अगेन वेलकम बैक टू दिस वोकैब क्लास। और ये क्लास सीधी लाइव हो रही है गांव से। आजकल जो गांव है वो एकदम मॉडर्न हो चुके हैं। इंटरनेट फैसिलिटी बहुत अच्छी है, सभी चीज़ों की फैसिलिटी बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं ये गुलाब, रेड रोजेज़ एकदम ज़बरदस्त लग रहे हैं मॉर्निंग के टाइम पे। ये कुछ गवावा ट्री पे लगे हुए हैं लेकिन अभी बहुत ही छोटे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप चारों तरफ ग्रीनरी, कहीं पे आम के पेड़ लगे हुए हैं, कहीं पे नाशपाती के पेड़ लगे हुए हैं और बहुत ही शानदार नज़ारा। सुबह सुबह आते हैं यहाँ पे एकदम मज़ा आ जाता है। और इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत बेहतरीन, बिना किसी समस्या के साथ हम यहाँ से क्लास लाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को लाइव इस नज़ारे के बाद। ओके, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए पानी चलते हुए, बस इन्हीं सब चीज़ों का मज़ा है गांव में। रिसोर्सेज बहुत बढ़िया हो चुके हैं अब, एक नंबर। चलिए तो फाइनली अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी आज की, बढ़ाते हैं सेशन को थोड़ा सा और आगे। 270 वर्ड्स तक हम पहले कवर कर चुके हैं। वर्ड नंबर 271 दैट इज़ एनवियस। एनवियस का क्या मीनिंग होता है? किसी से चिढ़ना, बेसिकली ईर्ष्या करना किसी से। फीलिंग ऑफ डिसकंटेंट अराउज्ड बाय समवन एल्स पोजेशंस और क्वालिटीज़। अब क्या होता है, किसी के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, आप उसकी बराबरी कर नहीं पाते हो तो आपको क्या हो जाता है, जलना फील करने लग जाते हो आप उससे, ईर्ष्या फील हो जाती है, ठीक है। डिसकंटेंट का मतलब होता है असंतुष्टि। ये जो वर्ड लिखा हुआ है डिसकंटेंट, इसका मतलब होता है असंतुष्टि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट देखिए क्या होता है भाई, वातावरण। जैसे कि हम शहरों में रहते हैं, वहाँ पे कैसा वातावरण मिलता है आप लोगों को, पोल्यूशन भरा हुआ। और अभी जैसे हम विलेज में आए हुए हैं, यहाँ पे क्या है, एकदम प्योर फ्रेश वातावरण मिलेगा आपको। द कंडीशन दैट इज़ इफेक्टिव बाय बिहेवियर डेवलपमेंट ऑफ समबडी और समथिंग। जैसे कि आप कुछ लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, वो सभी इंग्लिश बोलते हैं। यहाँ पे 10 लोगों का ग्रुप है, 10 के 10 इंग्लिश बोलते हैं और एक इनमें से 11वां बंदा ऐड हो जाता है जो कि इंग्लिश नहीं बोलता। लेकिन अब उसका एनवायरनमेंट कैसा हो गया है, इन इंग्लिश वालों के साथ रहेगा तो वो भी क्या करेगा, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड इन्वायरमेंट। वातावरण कैसा है आपका, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ठीक है। अब देखते हैं वर्ड नंबर 273 दैट इज़ एपिडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। ये वर्ड आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, अखबारों में आजकल चर्चे पे है एपिडेमिक और पेंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है अ लार्ज नंबर ऑफ केसेस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़ हैपनिंग एट द सेम टाइम इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। देखिए, एक ही कम्युनिटी के अंदर किसी कंट्री के छोटे से पार्ट में हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। यानी कि जब जो ये वुहान वायरस यानी कि कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग में ये एपिडेमिक था। क्यों? क्योंकि ये चाइना के एक प्रोविंस वुहान से स्टार्ट हुआ था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, ऑल ओवर वर्ल्ड। और जब ये पूरे संसार में फैल गया तो उसको एपिडेमिक से हटा के हमने किस कंडीशन में डाल दिया, पेंडेमिक में, ठीक है। तो एपिडेमिक और पेंडेमिक आजकल चल भी रहे हैं वर्ड्स दोनों, तो इनको ज़रा ध्यान से पढ़िएगा। वर्ड नंबर 274 दैट इज़ एपिग्राम। अब इसका क्या मतलब होता है एपिग्राम का, देख लेते हैं। शॉर्ट पोएम फ्रेज दैट एक्सप्रेस एन आइडिया इन अ क्लेवर अम्यूजिंग वे। जैसे कि कोई छोटा बहुत कोई हंसी वाली बात बता देता है कोई, ठीक है, या कोई छोटा सा फ्रेज़ होता है उसको जिस पे आपको हंसी आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एपिग्राम। पोएम भी हो सकती है वो छोटी सी, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छी लगे, ठीक है। चलिए 274 तक हम कवर कर चुके। अब बढ़ते हैं हम अपने वर्ड नेक्स्ट वर्ड पे, दैट इज़ यूलॉजी। यूलॉजी क्या होता है भाई, एक स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग प्रेजिंग समबडी समथिंग वेरी मच। देखो, जब किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, हम उसको प्रेज करते हैं एक स्पीच के माध्यम से, उसको हम बोलते हैं यूलॉजी, ठीक है। प्रशंसा का भाषण भरा हुआ होता है। जैसे ये कोई स्कूल में कोई बच्चा फर्स्ट आया और मैं किसी एनुअल फंक्शन में या किसी भी चीज़ में उस बच्चे की तारीफ़ करता हूँ, तो दैट इज़ कॉल्ड यूलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड नंबर 207। सो वर्ड नंबर 276 दैट इज़ यूफेमिज्म। इसका मतलब होता है किसी बात को इनडायरेक्ट वे में कहना। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा इसको। जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ
गांव में यदि किसी की डेथ हो जाती है तो हम उनके परिवार वालों को कुछ बताना चाहते हैं, तो हम डायरेक्ट वे में ना कह के उसको इनडायरेक्ट वे में हम उन्हें बताते हैं कि आप आ जाइए, इनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है। किसी चीज़ को डायरेक्ट ना कह के इनडायरेक्ट वे में कहना, यानी कि व्यंजना हिंदी में हम इसको बोलेंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, दैट इज़ एक्सपोज। एक्सपोज बहुत ही ईजी है। देखिए, किसी को बेनकाब करना, जैसे कि मान लीजिए कोई बंदा था जिसने चोरी की, ठीक है, उसने चोरी की थी, लेकिन अब क्या किया गया, उसको पकड़ लिया गया, उसको एक्सपोज कर दिया गया, उसको बेनकाब कर दिया। अब वो क्या हो गया, लोगों के सामने आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड नंबर 278, दिस इज़ फैबल। फैबल का क्या मतलब होता है, कल्पित कुछ कहानियाँ ट्रेडिशनली, जैसे कि चाणक्य नीतियाँ। चाणक्य नीतियों के अंदर जब आप कुछ पढ़ोगे तो आपको कुछ मोरल स्टोरीज़ मिलेंगी। तो ऐसी कुछ मोरल स्टोरीज़ जिनसे क्या हो, आपको कुछ सीखने को मिले, दैट इज़ कॉल्ड फैबल। वर्ड नंबर 279, एंड दिस इज़ फैंटेसी। फैंटेसी क्या होता है भाई, एक ऐसी सिचुएशन जो कि आप हमेशा सोचते हो, जो कि बहुत ही बेहतरीन हो, अ प्लीजेंट सिचुएशन दैट यू इमेजिन, लेकिन वो कभी होने वाली ना हो। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई आज मेरे पास एक गाड़ी है, स्विफ्ट है, और मैं इसको कुछ दिनों में या आने वाले एक हफ्ते में चेंज करके ओडी ले लूँगा। तो ऐसा सिर्फ मैं सोच सकता हूँ, कर नहीं सकता, ठीक है। हालांकि कुछ दिनों बाद कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इंस्टेंट वे में हम इसको नहीं कर सकते। एंड लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज़ क्लास, दैट इज़ फैसिस्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ का समर्थन करना, और स्पेशली किसका समर्थन करना, ऐसी गवर्नमेंट का, ऐसे सिस्टम का जहाँ पे क्या हो रखा हो, तानाशाही सरकार हो, जो तानाशाही होती है, जैसे कि चाइना के अंदर जो चली हुई है, वहाँ पे उनको जो सपोर्ट करता है उनको हम फैसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब वर्ड नंबर 281 ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, दैट इज़ फैटल। 280 तक आज हम कंप्लीट कर चुके हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। नॉर्मली वो क्या क्लास होती है, कितनी देर की?